दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत का आज़ाद वीज़ा जो है होता है, वो आज़ाद वीज़ा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आज़ाद वीज़ा लेके आया हुआ हूँ कुवैत में और मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मुझे काम बताओ। तो बहुत सारे भाई ऐसे कमेंट भी किए हुए हैं कि भाई आज़ाद वीज़ा पे जब हम आते हैं कुवैत में तो हमको डर डर के क्यों काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही सारा चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ, और काम किनको नहीं मिलता है और किनको काम मिलता है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बार बार मैं आज़ाद वीज़ा पे वीडियो नहीं बनाता हूं इसलिए क्योंकि यार देखो, आज़ाद वीज़ा का कैसा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सैलरी मिलता है आज़ाद वीज़ा में, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और घूम घूम के कमाते हैं पैसा। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग बताते भी हैं और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन मैं आज़ाद वीज़ा पे जो 2-3 भाई लोग आए हुए हैं उनसे मैं मिल के ऑलरेडी बातचीत किया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मालूम पड़ा कि यार आज़ाद वीज़ा में इस तरह का होता है। तो देखो दोस्तों, जो आज़ाद वीज़ा होता है वो एक्चुअल में आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। जैसे घर खाते में जो लोग आते हैं, चाहे ड्राइवरी में आते हैं या हाउस बॉय में आते हैं या क्लीनिंग में आते हैं या मजरा में आते हैं, तो जो कुवैत में कोयती लोग होते हैं वही लोग वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है ना। तो जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोयती लोगों से वीज़ा स्पॉन्सर करा के आपको मतलब दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये लगता है कि हाँ, मतलब जैसे ये होता है ना कि हम काम करते हैं कंपनी में, रिलीज ले लेते हैं दूसरे जगह, फिर वापस वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि कोयती लोग ही वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, और जब कोयती लोग वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं तो कोयती लोगों को क्या होता है, 500-600 केडी हर मतलब साल का देना होता है। तो वीज़ा स्पॉन्सर करने में उनका जो है थोड़ा कम ही पैसा लगता है, क्योंकि जब तक कोयती वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करते हैं तब तक वीज़ा किसी को मिलता नहीं है। तो वीज़ा स्पॉन्सर कोयती लोग करते हैं, और कोयती लोग जो वीज़ा स्पॉन्सर करके किसी को देते हैं तो वो एजेंट के जरिए या कोई बंदा बातचीत किया रहता है, तब उनको जो है दिया जाता है। और वही वीज़ा जो है सामने वाला बंदा लेके कोयती से और किसी दूसरे बंदे को देता है, ये बोल के कि हाँ ये आज़ाद वीज़ा है। तो आज़ाद वीज़ा का मतलब कैसा है कि मतलब आप उनसे जैसे घर खाते में जो लोग जाते हैं ना, तो उनको कोई कोई ऐसा होता है कि उनका कपिल अच्छा होता है, तो उनको बोलता है कि भाई अब तुम घूम के काम कर सकते हो, मैं तुमको छूट दे रहा हूँ। तो उसी तरह से ये आज़ाद वीज़ा होता है। मतलब कहने का मतलब आज़ाद वीज़ा मतलब ऐसा नहीं कि आप घूम के किधर भी काम करो और घूम के पैसे कमाओ। तो घूम के पैसे कमाते हैं, लेकिन छुप छुप के करना होता है। मतलब कि अगर आपका जाँच हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि पकड़े जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि मतलब आपके ऊपर फाइन लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वीज़ा वो चेक करेंगे, स्पॉन्सर जो किया रहेगा वीज़ा, तो वो अपना घर खाते का वीज़ा स्पॉन्सर किया रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आज़ाद वीज़ा का नाम दे के और उसी के उस पर जो है पैसा कमाते हैं लोग, और आज़ाद वीज़ा ही नाम दिया जाता है जिसका। तो आज़ाद वीज़ा एक्चुअल में होता नहीं है। एजेंट लोगों से बातचीत जो किए रहते हैं तो उन्हीं को जो है स्पॉन्सर करके वीज़ा दिया जाता है, और अच्छा खासा उसमें पैसा लगता है। कोई कोई 1600 केडी लेता है, कोई कोई 1700 केडी लेता है। तो आज़ाद वीज़ा का यही सब होता है। एक साल में जो रिन्यूएबल का चार्ज होता है, जैसे कंपनी में अगर हम लोग आते हैं तो कंपनी में, मेरे कंपनी में 15 दिनार लगता था रिन्यूएबल करने के लिए। तो क्या होता है कि कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा के रखती है, तो कंपनी वीज़ा जो लगाती है तो ऑलरेडी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट को उसको दिखाया जाता है। लेकिन जो स्पॉन्सर करते हैं कोयती लोग वीज़ा, तो ये 1 या 2 या 3, जैसे घर खाते में, जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर पे चाहूँ कि किसी बंदे को लेकर आके यहाँ पे मैं काम पे लगा लूँ, तो मेरा घर का काम करते रहेगा। तो इसी तरह से होता है कि 2-3 वीज़ा जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वीज़ा स्पॉन्सर करके और किसी आदमी के जरिए जो है फिर इंडियन को दिया जाता है या पाकिस्तानी को दिया जाता है। फिर चाहे आप ड्राइवरी में जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, आपका सारा काम सिविल आईडी वगैरह, अकामा वगैरह आपका लग जाता है, बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको छुप छुप के काम करना होता है। तो इसी तरह से छुप के जब काम करते हैं आप, तो क्या होता है कि जो कंपनी में वीज़ा स्पॉन्सर जो कंपनी मतलब की रहती है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का पूरा जिम्मेदारी होता है। यानी अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई घटना हो जाता है, आपको चोट लग जाती है, आपका हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो एक पॉलिसी के तौर पे आपको इंश्योरेंस करा के देते हैं। तो क्या होता है कि अगर कंपनी में आपका हाथ पैर टूटेगा, मेरे कंपनी में भी 2-3 लोगों का मतलब किसी का हाथ टूट गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि उनको 1600 दिनार जो है, मतलब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उनको 1600 दिनार जो है मिला था। तो आज़ाद वीज़ा जो बोलते हैं कि आज़ाद वीज़ा है, तो जो कोयती लोग स्पॉन्सर करते हैं तो वो ये बात बोल देते हैं कि भाई अगर आपको कुछ भी होएगा काम के पीरियड में, आपके साथ किसी भी तरह का घटना होगा, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो यही एक मतलब फंडा है आज़ाद वीज़ा का। और आज़ाद वीज़ा जो है इसी तरह से मतलब होता है कुवैत में। और कतर की बात बता दूं तो कतर में भी मेरे मामा का लड़का अभी जस्ट गया हुआ है, कतर में भी आज़ाद वीज़ा बोल के। लेकिन वो 1-1.5 महीने से जो है बैठा हुआ है कतर में, और उसको काम नहीं मिल रहा है। और बार बार वो मतलब कि
काम के लिए जा रहा है उसको काम नहीं मिल पा रहा। तो भाई कतर में भी इस तरह का होता है। तो जो भी भाई कतर मतलब जा रहे हैं आज़ाद वीज़ा पे, तो वो आज़ाद वीज़ा पे इस समय ना जाएं। आज़ाद वीज़ा समझ लो कि नाम खाली है आज़ाद वीज़ा, लेकिन वो आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। वो कोई तो लोग वीज़ा स्पॉन्सर करके दे देते हैं, आपको छुप छुप के काम करना होता है। तो जो भी भाई ये सोचते हैं कि कुवैत में आज़ाद वीज़ा लेकर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात सच है। आज़ाद वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप अच्छा खासा पैसा उसमें कमा सकते हैं, लेकिन बस उसमें रिस्क यही है कि भाई आपको मतलब छुप छुप के काम करना है। आज़ाद वीज़ा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप घूम के काम करेंगे और घूम के जो है पैसे कमाएंगे। तो इसी तरह से जो है काम किया जाता है। तो आज़ाद वीज़ा एक्चुअल में होता नहीं है, आज़ाद वीज़ा का सिर्फ नाम है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं जो है मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम की ID है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आज़ाद वीज़ा का क्या क्या फंडा है। मतलब कहने का मतलब बस यही है कि आज़ाद वीज़ा भाई होता नहीं है, नाम सिर्फ है आज़ाद वीज़ा का। तो कुवैत में अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आने वाले हो तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो। ये नहीं बोलता हूँ कि आज़ाद वीज़ा बुरा है, लेकिन यही है कि उसमें रिस्क है और काम भी आपको खुद ही ढूंढना है, सब कुछ आपको खुद ही करना है। आज़ाद वीज़ा में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप छुप छुप के काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। अगर आप मतलब बिल्कुल एकदम मतलब कि घूम घूम के काम कर रहे हैं, अगर कहीं पकड़ा गए तो उसमें क्या है आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो यही सारा चीज़ है। बाकी जो कुछ भी रहेगा आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।